हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीजें सीखनी है? सबसे पहले हमें सीखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी किसके लिए जरूरत है, क्यों जरूरत है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले सीखनी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। इस लाइन पर y पॉइंट 0 होगा और इस लाइन पर x पॉइंट 0 होगा। बस इतनी बात आप ध्यान रख लीजिए। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन और यहाँ पर x और y दोनों के दोनों पॉइंट्स 0 होंगे। ठीक है, अब क्या है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज है कि हमारे पास दो कोई पॉइंट गिवन है इस तरीके से, ये a है, ये b है। अब क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला बोल दीजिए। जैसे कि कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं 2 और 5, हमेशा x आगे आता है और y पीछे। ठीक है, ये x1 y1 हो गई। और यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई पॉइंट, यहाँ पर 6 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये x2 और y2। ठीक है, अब बोला है इनके बीच में डिस्टेंस पता करो, इनके बीच में डिस्टेंस बताओ। तो ये पॉइंट तो हमें पुट करने आते हैं मगर इनका डिस्टेंस पता करना नहीं आता। वैसे सिंपल तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं मगर जब कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जब पॉइंट भी दो गिवन हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी का डिस्टेंस जो निकलेगा वो निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। इतनी चीज करनी है। ठीक है, और ऊपर क्या लगाना होगा, अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब डिस्टेंस तो हमने सीख लिया है मगर डिस्टेंस यहाँ पर ये क्या है, अब तो दो पॉइंट है मगर दो से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो क्या है पॉइंट। सबसे पहले बोला है कि इसके ऑर्डर में प्रूव करना, ये कुछ लाइन नहीं है, बस इतना समझना। सबसे पहली चीज है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई स्क्वायर प्रूव करो, तो स्क्वायर के लिए चारों की चारों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। साथ में जो डायगोनल्स है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो वो स्क्वायर है। रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ 4 साइड होने चाहिए। डायगोनल्स अगर नॉट इक्वल है तो समझ लेना कि वो रोम्बस है। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, वो भी इक्वल होने चाहिए। अब इसी तरीके से पैरेललोग्राम आ जाता है। पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। तो देखो ध्यान से एक चीज समझ आई कि अगर स्क्वायर और रोम्बस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई ये रोम्बस है मगर ये स्क्वायर नहीं। इस तरीके से पूछ लिया जाए तो क्या प्रूव होना चाहिए, चारों साइड्स जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, प्लस जो डायगोनल्स है वो नॉट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रोम्बस प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव नहीं करना। उसी तरीके से पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। क्वेश्चन में बोला है कि पैरेललोग्राम मगर ये रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी मगर डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, डायगोनल का। ये ध्यान रखना, इन दोनों में डायगोनल्स का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। अब इसके अलावा क्या चीज और पूछ सकता है हमारे बारे में, इसमें क्वेश्चन में ट्रायंगल के बारे में पूछ सकता है। पूछ सकता है कि जिसकी तीनों साइड्स, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें से दो साइड्स बराबर हो जाए वो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी तभी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम सीखने वाले हैं वो है कोलिनियर से। अब ये कोलिनियर क्या है, देखो कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे तीन पॉइंट है। यहाँ पर मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। तो क्या करेंगे, अगर ये कोलिनियर है तो ये तीनों एक लाइन पे होने चाहिए। कैसे होंगे वो, अगर मैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्रूव कर दूं। देखो क्वेश्चन में ये नहीं पता कौन ए बी कहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी बस इतना पता है तीन पॉइंट्स गिवन है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बोला है सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स, कि दो पेयर्स का जो डिस्टेंस है वो तीसरी वाली साइड के बराबर होना चाहिए।
सम के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज प्रूव कर देते हो तो ये कोलिनियर कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स आप अपने नोट डाउन कर लेना, अच्छे से पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में जो बुक के क्वेश्चन है उनके अलावा भी बहुत कुछ चीजें पूछी जा सकती है कि भाई स्क्वायर पूछ लिया जाएगा, रेक्टेंगल पूछ लिया जाएगा, पैरेललोग्राम के बारे में पूछ लिया जाएगा, रोम्बस के बारे में पूछ लिया जाएगा, ट्रायंगल्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, इनके साथ ही आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 7.2 आएगी, फिर बाद में एग्जांपल्स करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सीबीएसई जो भी साथ साथ चलता रहा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोला, पहले क्वेश्चन बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ अ पॉइंट। तो यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया हमारे पास 2 3 4 1। तो यहाँ सबसे पहले क्या करो, एक चीज को यहाँ पर लिखो, x1 इक्वल टू में 2, x2 इक्वल टू में 4। ये x1 होता है, ये x2 होता है। y1 इक्वल टू में 3, y2 इक्वल टू में 1। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, तो डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 में से x1 को माइनस करो, y2 में से y1 को माइनस करो। तो देखो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से माइनस करेंगे, देखो 4 में से 2, देखो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं, आप x1 में से x2 भी माइनस करोगे, y1 में से y2 माइनस करोगे तब भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं, होल स्क्वायर है स्क्वायर। मगर फॉर्मूला जो है एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। प्लस यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से चीजें हमारे सामने दी गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करो इसे। सबसे पहले सॉल्व करो अंदर ही, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 8। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 2√2। अब ये 2√2 कैसे आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, सबसे पहले इनके फैक्टर्स कर लेने। फैक्टर्स में से जो दो एक जैसे दिख रहे हैं उनमें से एक बाहर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा इतना। तो ये क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट इस तरीके से करना। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। -5 7 -1 3। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अगर ये चीज आपने लिख लिया तो आप क्वेश्चन को इजीली, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको सी एंड डी। तो सी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितनी चीज आ गई। अब देखो अंडर रूट x2 कितना है यहाँ पर -1, ये कितना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -5 था तो उसके सामने माइनस पहले ही लगा हुआ था। तो y2 कितना यहाँ पर 3 है, -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 16 प्लस 16। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 32। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारे सामने निकलकर 4√, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ए भी मान लेते हैं दोबारा से। ये ए हो गया, बी हो गया, नहीं ए भी नहीं मानते, कोई और पॉइंट मानते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एम एन मान लेते हैं। एम जो हमारे सामने है वो ए है, बी है, और एन जो हमारे सामने वो -a है, -b। तो क्या करना है, एम एन का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अगर फॉर्मूला आता है और आपको पता है कि भाई x1 x2 क्या है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो बस सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो अंडर रूट, यहाँ पर सोल्व करो, अंडर रूट यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखो, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। इतनी चीज आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो अंदर ही, तो ये आएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्या इसमें से 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जो चीज मल्टीप्लाई में उसको आप बाहर निकाल सकते हो। कैसे, जैसे ये अंडर रूट 4 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो आ नहीं सकते।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो आ नहीं सकते, तो 4 आ सकता है, 4 को लिखेंगे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट सोल्व किए हैं। तो ये एक तरीका है जिसको करने का कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ये हमने सेक्शन वगैरह ये लाइन हटा देते हैं, कुछ नहीं है वैसे। ए पॉइंट को ये मान लेना, बी पॉइंट को ये मान लेना, बस डिस्टेंस निकालना है, कुछ नहीं है। ये लाइन सिर्फ आपके लिए वैसी दी गई है 7.2। अभी हमने कुछ सेक्शन रिलेटेड हमने बात की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस ए है यहाँ पर 0 0, बी है 36 15। तो डिस्टेंस निकाल दो अंडर रूट x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पर, और 15 का सभी को आता होगा। देखो यहाँ पर एक 36 का स्क्वायर बताता हूँ किस तरीके से निकालना है। यहाँ पे लिखना है 15 से कितना कम है 14, ठीक है। 14 का 25 तक तो ऑलरेडी सभी को याद होंगे, तो ये आता है 196। तो 1 को अलग लिखना है और 96 को अलग लिखना है। अब ये 25 में से इसका स्क्वायर होता है 25 में से इसको माइनस करना और वहां पर लिख देना है। तो 1296 यहाँ पर आएगा 1296। अब इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये आएगा 1251, और ये होता है 39 का स्क्वायर। अगर देखो इतना पता होना है कि भाई ये 36 का स्क्वायर है, तो इसके आसपास की कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो 1 है, ये 1 1 जो लिखा है यहाँ पर 1 का मतलब होता है 9 इंटू 9, कहीं पे आया होगा तो 39 इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोलिनियर से रिलेटेड। तो यहाँ क्या करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी मान लिया हमने पॉइंट, ए बी सी पॉइंट मान लिया। तो क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना, बी सी का डिस्टेंस निकालना और सी ए का डिस्टेंस निकालना। फिर क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो भी इन दोनों का सम बन के तीसरे के अगर इक्वल आता है तो ये समझ लेना कोलिनियर, नहीं आता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि कोलिनियर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस के लिए हमने x1 माना, ये y1 माना, ये x2 माना, ये y2 माना। आप लिख लेना पूरे अच्छे से। तो यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर y2 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सी डी बी सी का निकालते हैं। यहाँ पे निकाल देते हैं बी सी का, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखना, अब ये जो है ये भूल जाना, अब ये x1 y1 नहीं है। अब ध्यान से रखना कि x1 कौन होगा, अब इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 16 प्लस 196, 16 प्लस 196। तो यहाँ पर निकल के आएगा 4 और ये 212, ये आ गया बी और सी। अब निकालते हैं यहाँ पर ए सी को, ठीक है। ए सी के लिए, तो ए सी के लिए अब ध्यान रखना, अब क्या हो गया, ये अब क्या बन जाएंगे, x1 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा और ये y2 बन जाएगा, ठीक है। और इतना चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर आया -11 -1 का, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं, जैसे माना वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप AC में से इसको x1 मान लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी मान के, जैसे मैं हम अलग मान रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x1 है, ये 1 है, ये +2 का होल स्क्वायर। अब दोनों से करेंगे तो दोनों से सेम आएगा, ठीक है। y2 का मतलब होगा, y2 का मतलब 5 प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 256, तो यहाँ पर आ जाएगा 265, इतना आ जाएगा।
ये आंसर बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या इन दोनों का सम करूंगा, अगर देखो ये बाहर नहीं निकल सकता और ये भी कहीं से अगर थोड़ा बहुत निकलेगा, तो मगर इन दोनों का नियर बाय सम नहीं है, इसमें इस तरीके से वैल्यू ऐड करनी है कि ये दोनों सम बन जाए। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, जिसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है भाई चेक करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये तीन साइड है ए बी बी सी, तो यहाँ पर ध्यान रखना ए बी सी और सी ए, इन तीनों में से दो साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर दो साइड्स इक्वल नहीं होती तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। मगर यहाँ चेक करना है कि आइसोसेलेस है नहीं, तो चेक करते हैं। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ए बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो ए बी का डिस्टेंस आएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 प्लस 36, तो अंडर रूट 37। अब इसके बाद बी सी का निकालते हैं, तो बी सी के पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर 6 4 और 7 माइनस 2। ठीक है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अंडर रूट 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 36। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 37। ठीक है, ये आंसर हमारा बन जाएगा। तो देखो अभी क्वेश्चन में अभी दिख गया है हमें आइसोसेलेस तो है, मगर चेक करते क्या पता इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो तीसरा पॉइंट भी निकालते हैं। तो यहाँ से अब ए और सी के बीच में हम निकालेंगे। तो ए और सी के पॉइंट्स क्या क्या हैं, 5 माइनस 2 माइनस 7 और माइनस 6। माइनस 7 7 और माइनस 2, 7 और माइनस 2। चेक करो ए सी का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर है 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 बनेगा। तो इसका मतलब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, हमें उससे कोई और बाकी से मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ओके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हम बाद में करेंगे। क्यों करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पर फिगर मिसिंग है। ठीक है, फिगर नहीं होने की वजह से हमें पॉइंट्स पता नहीं है कितने पॉइंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ए बी सी जैसे आप कर सकते हैं, ए बी सी डी आपको दिया गया है, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा। ए बी सी डी पॉइंट है और पूछा कि स्क्वायर प्रूव करना है, तो ध्यान रखना कुछ इस तरीके से पॉइंट गिवन होंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए डी का डिस्टेंस निकालना है, डी सी का डिस्टेंस निकालना है और बी सी का डिस्टेंस निकालना है। ये आ जाएगा। इसके बाद इसके डायगोनल्स के निकालने, ए सी और डी बी। अगर ये तीनों चारों सब कुछ सेम आता है, मतलब ए सी बराबर बी डी आ जाता है और ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए डी आ जाता है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, इसकी फिगर मिसिंग है। नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। अब देखो ये है क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तो आपने अभी पढ़े हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ठीक है, पैरेललोग्राम, वो सब पढ़े हैं, रोम्बस पढ़ा है। तो देखना है कि या उन्हीं में से है, देखो उन्हीं में से चेक करना, फालतू कुछ भी नहीं सोचना। बाकी नहीं है तो कह देना कि इट इज द टाइप ऑफ, ठीक है, मगर ये स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज, पहला पॉइंट देखो, मैं एक पार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको फिर बाकी पार्ट्स खुद करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्या बोला है। ए बी हमारे सामने, ए हमारे सामने -1 -2, बी हमारे सामने 1 0 है, सी हमारे सामने -1 2 है और ये -3 0 है, ये डी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी पॉइंट निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो इसी तरीके से सेम टू सेम निकालना है। तो यहाँ पर x2 कितना है हमारे सामने, x2 हमारे सामने है 1, तो 1 1 1 प्लस हो जाएगा 1, इसमें से प्लस। ठीक है, प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर,
तो अब बनेगा अंडर रूट 4+4 अंडर रूट 8, इस मीन्स 2√2। ये पहली चीज निकल गई। अब निकालते हैं इसमें BC। अंडर रूट डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं। x2 माइनस, तो यहाँ पर आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 4+4 अंडर रूट 8 और इक्वल टू 2√2। ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, स्क्वायर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगली चीज चेक करते हैं CD। तो अंडर रूट -3 का -3 और यहाँ पर आएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4+4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 8 इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब लास्ट निकालते हैं, लास्ट है DA। तो DA कितना होगा, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम बना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा √4+4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 2√2। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज चेक करें। देखा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन मत खत्म कर देना। अभी हमें क्या करना है, AC। देखो ये इस तरीके से पॉइंट है 4, ABCD। तो यहाँ 4 पॉइंट है, तो चारों पॉइंट्स में चेक कर चुके हैं हम। अब क्या करना है, AC निकालना है और D भी निकालना है। क्या पता रोम्बस हो, तो इसलिए क्या करना है, AC निकालो। AC की वैल्यू निकालते हैं। AC क्या है, अंडर रूट AC मान लेते हैं ये वाला, -1 +1 0 हो जाएगा और 2 + 2। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा 2 + 2, 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर। इट मीन्स 4 इसका बन जाएगा। आगे चेक करते हैं, चेक करते हैं डी भी बन जाए। ठीक है, BD निकाल देता हूँ। अंडर रूट यहाँ पर आएगा -3 -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 + 0 - 0 या 0 + 0 लिख देना, 0 - 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, -0 - 0 हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 0। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ये क्या बन जाएगा, इट इज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू DA CD इक्वल टू DE। ठीक है, और ये इसी तरीके से AC बराबर BD, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इतनी चीज हमें करनी थी क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके से समझने की कोशिश करनी। दो पार्ट आप करेंगे, सेम तरीके से निकालेंगे, देखना है क्या रोम्बस है, स्क्वायर है, या फिर क्या चीज है। ठीक है, अगर चारों साइड बराबर आती हैं प्लस डायगोनल्स बराबर आते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। चारों साइड बराबर आती है, डायगोनल्स बराबर नहीं आते, रोम्बस हो जाएगा। अपोजिट साइड्स बराबर आती है प्लस डायगोनल्स बराबर आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। और अपोजिट साइड बराबर आती है और डायगोनल बराबर नहीं आते तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे सामने दिया था, विच इज इक्विडिस्टेंट। देखो इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रफ डायग्राम है, कोई फेयर डायग्राम नहीं है। सोचो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है ना, तो मैं इसको यहाँ पे बना लूँ एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो AB का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, BC का डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कहने का। तो इसका मतलब ये हमारे सामने A होगा, तो ये मैं B मान लेता हूँ, ये C मान लेता हूँ। तो इसका मतलब AB बराबर BC जो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है हमारे सामने, लिख देता हूँ। ए पॉइंट है 2 - 5 और बी पॉइंट है x0 और सी पॉइंट है -2 9। तो यहाँ पर क्या लगाना, वही x2 - x, ठीक है, फॉर्मूला लगाना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अब ये पहले इन दोनों को ऊपर ध्यान दो, अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाना। अब इन दोनों पे ध्यान दो, ठीक है, ये x2 मानना है, एक में x2 मानना है, एक को x1 मानना है, तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बस इतना करना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अब क्या करना है, जब भी दोनों तरफ रूट हो तो क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये रूट जो है ये रूट ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x, मैंने क्या लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो प्लस 25 इक्वल टू में, देखो यहाँ पर माइनस माइनस है दोनों तरफ, तो इसका मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 4 + एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x 2ab, मैंने क्या लगाया, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि दोनों जब भी माइनस होते हैं तो हम उसको क्या मानते हैं, प्लस वाली चीज मानते हैं। ठीक है, प्लस 81। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ पर क्या 4x कैंसिल आउट है, गलती मत कर देना, 4 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है, जो दोनों साइन अगर दोनों तरफ एक जैसे हैं तभी वो कैंसिल, क्योंकि यहाँ के वो जीरो हो जाते हैं, यहाँ के वो जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वहां पर कैंसिल आउट कर दिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आओ तो -8x इक्वल टू में 81 - 25, तो यहाँ पर आएगा 56 माइनस 8x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7। इस तरीके से सॉल्व करना है इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। काफी बार क्वेश्चन में वाई एक्सिस भी आएगा, तो वाई एक्सिस का मतलब होगा 0 - 0 y। ठीक है, इतना ध्यान रखना जब वाई एक्सिस के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ठीक है कराया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज इक्वल टू 10। अब देखो इनका डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 10, y की वैल्यू निकालें, तो डिस्टेंस का मतलब होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगर p के ऊपर, और इनका डिस्टेंस कितना है, 10 है, इस तरीके से भी गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले x2 कर रख देते हैं, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये मैंने x1 माना, ये y1 माना, और ये x2, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, ये y1 है और ये x2 है और ये y, इस तरीके से माना इक्वल टू 10। अब मैंने बताया था रूट अगर दोनों तरफ हो तब भी स्क्वायरिंग बोथ, अगर रूट एक तरफ और एक तरफ कोई वैल्यू है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट कट जाएगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा, ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा इक्वल टू 100, तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये सभी चीजें इधर आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, सभी चीजें यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगी, तो y ब्रैकेट y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3 प्लस 9, तो y की एक वैल्यू आ गई -3 और एक वैल्यू आ गई, सॉरी उल्टी लिख दी, ये आ गई 3 और ये -9, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे कुछ इसमें पूछा नहीं है, तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में अभी मैंने इक्वी डिस्टेंस आपको सिखाया कि इक्वी डिस्टेंस किस तरीके से करना है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, मतलब पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर, ये क्वेश्चन में दिया गया, करना क्या, वही डिस्टेंस लगाओ, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेना, x2 - x1 अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मान लेना इसके जो पॉइंट्स हैं। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, देखो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4 का स्क्वायर, तो
एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16, तो एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट प्लस माइनस 16, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस की 4 की वैल्यू। एक्स की वैल्यू जो आई है, पॉइंट जो आया है आर, वो कितना आया है, एक बार 4 और 6 है और एक बार माइनस 4 और 6 है। अब क्वेश्चन में आगे भी क्वेश्चन बोला है, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि भाई क्यू आर और पी आर निकालो। ठीक है, तो क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर का पॉइंट कितना है, 0 1, यही है, और एक बार 4 और 6। ठीक है, एक बार 4 6 निकालेंगे और एक बार क्या करेंगे, 0 1 और माइनस 4 6, इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से 2 बार निकलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आर निकालते हैं, तो अंडर रूट 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का डिस्टेंस प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर है 16 प्लस 25, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 41। ठीक है, अब क्यू आर यहाँ से भी निकालते हैं, तो अंडर रूट माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 16 का 16 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 16 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 41। अब देखो ये गलती मत करना कि भैया तो सेम आ गया, यहाँ पर इसलिए सेम आ गया क्योंकि यहाँ पर ये जीरो थी और ये जीरो ने काम आसान कर दिया कि जिससे वो माइनस करके, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो पहले वो माइनस, अगर यहाँ पर सपोज करो 1 होती तो -4 -1, तो यहाँ पर ये 5 बन जाता, 5 बन जाता, मगर वहां 4 -1 बनने पर 3 बन जाता। तो इसलिए कंप्लीट सॉल्व करना इस तरीके से सॉल्व मत करना कि भाई नहीं ये तो सेम आएगी, नहीं सेम नहीं आएगी। जैसे अभी देखो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू है 5, देखो यहाँ पर नहीं आएगी, 5 माइनस 3 और 4 माइनस 6, 5 माइनस 3 और 4 माइनस 4 6, ये पी आर। ठीक है, अब देखो इनका डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर 4 का स्क्वायर देखो, 4 यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 81, तो आएगा अंडर रूट 82, इतनी चीज आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं पी आर का डिस्टेंस, तो यहाँ पर आएगा -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आ गया 9 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 81 प्लस 81। ठीक है, या कॉमन लेकर देखो, कॉमन लेना सीखो, 1 प्लस 1 बच जाएगा, 81 का स्क्वायर कितना होता है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ध्यान दो, तो ये आएगा 9, बाहर आ जाएगा और ये 2, तो 9√2, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका तो आएगा 41 इंटू 2, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये एक तरीका था जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अब यहाँ बोला है कि फाइंड अ रिलेशन एक्स वाई, तो देखो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, रिलेशन निकालना है। रिलेशन मतलब शायद कोई इक्वेशन आ सकती है, और इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट, कोई पॉइंट मान लो, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी है, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो ए सी के फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाओ। ठीक है, यहाँ पर अब c पॉइंट है, तो यहाँ पर देखो, ये जब यहाँ पर a और c लूंगा तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, और जब मैं b और c लूंगा तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, मगर c हमेशा क्या है, x2 की तरह ही काम आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट x माइनस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस y2 का मतलब कितना होगा, y2 का मतलब y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान देना, माइनस यहाँ पर x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर आपको डिफिकल्टी है तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लिखो, a इक्वल टू में 3 6, c इक्वल टू में x y। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखो b इक्वल टू में -3 4 और c इक्वल टू में x y। ठीक है, अब गलती नहीं होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप पहले ही x1 x2 x2 मान लेना। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस
y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो कैंसिल आउट मत कर देना, पहले इनको ओपन करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्व करना इजी है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। ठीक है, अब कुछ सेम चीज भी दिख रही हो तो वो भी कैंसिल आउट कर सकते हो, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। जैसे 9 है, यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का है। ठीक है, और कोई चीज ऐसी है नहीं है और चीज। ठीक है, ये 6x है। अब एक्स एक्स और वाई वाले एक तरफ लेके जाओ सभी को। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -6x प्लस 36 -16 -12y प्लस 8y इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा -12x और y वाले को आगे लिख लेते -4y। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा +20। अब कॉमन ले लो इसमें से -4 को, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई -5, ये 4 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करनी है। ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको बताई हैं। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो इस वीडियो को देखो और इन वीडियोस में देखो कि क्या ऐसी नई चीज़ सिखाई जा रही है और क्या सीखना चाह रहे हो, वो भी चीजें लिखो कि भाई इस तरीके से नहीं, ये तरीका हमें पसंद नहीं आया, कोई और नए तरीके से बताया जाए। अगर कोई डिफिकल्ट चीज लग रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। पर ये हर चीज को एक अच्छे तरीके से लिखा गया है, अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। आप समझो और बार बार उन चीजों को रिपीट करो, और रिपीट करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।